नमस्कार आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं एमको न्यूज़ हिंदी और मैं शब्बीर कैमरामैन इरफान के संग मैं अभी आया हुआ हूँ बाईपास के तरफ। और आज मेरे साथ में वो लोग हैं जो सबसे बड़े सोशलिस्ट जाने जाते हैं और भैया मोहित शर्मा मेरे संग में है। मैं उनसे कुछ सवालात करूँगा और आपके पास तक मैं कनेक्ट होने की कोशिश करता हूँ कि जहाँ तक मैं आप तक पहुँच सकूँ। कुछ सवालात मोहित शर्मा से। भैया आप कैसे हैं भैया, पहले ये बताएँ। जी मैं एकदम ठीक हूँ। और ठीक तो खैर देश में कोई भी नहीं है, देश की स्थिति किसी से छिपी नहीं है। आज पूरा देश परेशान है, कोई आदमी किसी चीज़ को लेके परेशान है, युवा रोजगार को लेके परेशान है, देश की जनरेशन शिक्षा को लेके परेशान है, महिला अपनी असुरक्षा को लेके परेशान है। तो ये कहना बिल्कुल ठीक नहीं होगा कि मैं ठीक हूँ, कोई भी पूरे देश में ठीक नहीं है। जी भैया एक बात बताएं कि अभी जो कलकत्ता में जो मतदान हो रहा है, आज दूसरा चरण का मतदान हो चुका है और पहला चरण का मतदान होने के बाद ये खबर मिल रहा है, हवा में खबर आ रही है, कोई लोग बोल रहे हैं कि ईवीएम में शायद गोलमाल का मामला चल रहा है। इस बारे में कुछ कहना चाहते हैं भैया? देखिए, ईवीएम जिस देश ने बनाया, ईवीएम को बनाने वाला इजराइल है और इजराइल आज ईवीएम को बैन कर देता है, लेकिन भारत देश में चालू हो जाता है। क्यों हो जाता है और ईवीएम हैक कैसे होता है, ईवीएम के अंदर किस तरीके से धांधलेबाजी होती है, इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने इतनी मोटी मोटी पुस्तकें लिख रखी हैं। ये मैं नहीं, वो खुद कहते हैं। तो अगर नरेंद्र मोदी जी सत्य हैं, हालांकि वो झूठ बोलते हैं, झूठ बोलने के लिए नरेंद्र मोदी जी को जाना जाता है और सत्य बोलने के लिए जिस तरीके से राजा हरिश्चंद्र को जाना जाता है, झूठ बोलने के लिए नरेंद्र मोदी जी को जाना जाता है। तो अगर मोदी जी राइट हैं तो बैलेट पेपर से इलेक्शन लड़िए। जी भैया ये बात आप मुझे बताएं कि इस बार का जो मतलब चुनावी के लिए जो पश्चिम बंगाल में इतना सारा अभी मामला गर्म है, वो जो एमपी लेवल के लोगों को वो एमएलए का टिकट देकर लड़ा रहे, क्यों ऐसा क्या लगता है आपको इस बारे में? इनकी पार्टी से कोई कैंडिडेट लड़ने को तैयार नहीं है। अच्छा, कोई लड़ने को तैयार नहीं है। और अगर भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट अपनी जमानत बचा लेना तो समझ लीजिएगा बीजेपी की इज्जत बच गई, और अगर बेईमानी कर लें तो कोई बात कह नहीं सकते हम। भैया ये बताएं कि आपने एक बात ये भी सुना होगा कि वो पश्चिम बंगाल को सोनार बांग्ला पर वो कन्वर्ट करना चाहते हैं, इस बारे में कुछ कहेंगे आप? सोनार बांग्ला, एक बात मुझे बताइए, देश के प्रधानमंत्री कितने होते हैं? एक ही होते हैं। एक ही होता है ना। तो पिछले 7 साल से ये बंगाल जो है ये बांग्लादेश में था, नेपाल में था, पाकिस्तान में था, अफगानिस्तान में था, म्यांमार में था, भूटान में था। तो पिछले 7 साल से इसे सोने का क्यों नहीं बनाया? इसके लिए कितनी योजनाएं बनाई आप बताइए ना मुझे। प्रधानमंत्री तो एक होता है ना देश का, तो क्यों नहीं बनाया इन्होंने फिर बंगाल को सोने का? ये नरेंद्र मोदी जी सिर्फ लंबी लंबी फेंकने में माहिर हैं। उधर जैसे स्क्रीन पर गेंदबाज गेंद फेंक रहा है, उसकी आप गति को नाप सकते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी जी की गति को आप नहीं नाप सकते। ये बहुत तेजी से फेंकते हैं। जी ये अभी कुछ दिन पहले आप एक न्यूज़ सुने होंगे कि अमित शाह जो है कहीं पर नंदीग्राम में कोई सभा को संबोधित करने जा रहे थे, बट उनका हेलीकॉप्टर कोई टेक्निकल फॉल्ट हो जाने की वजह से वो नहीं पहुंच पाए। मगर कुछ लोगों का ये कहना है कि शायद वहाँ पे स्टेज के पास भीड़ नहीं थी, शायद वो इसलिए नहीं आए। ये टेक्निकल फॉल्ट नहीं, ये हवाई चप्पल का खौफ है। समझ रहे हैं? ये हवाई चप्पल कहीं गलती से निकल के हाथ में आ गई ना तो कोल्हापुरी बहुत तेजी से छपती है गाल पे भी। क्या बात समझ रहे हैं? ये टेक्निकल फॉल्ट नहीं है। अच्छा। ये आप ये समझिए, अगर मोदी जी की रैली में भीड़ आ जाए तो ये कहते हैं मोदी जी की लोकप्रियता देखिए, और अगर मोदी जी की रैली में किसी कारण से उत्तर प्रदेश का आदमी, बिहार का आदमी ना आ पाए तो कहते हैं कोरोना का कहर, सोशल डिस्टेंसिंग। भैया मीडिया ने तो अपना इतना स्तर खराब कर लिया कि जितना बरेली के बाजार का झुमका नहीं गिरा, उतना मोदी सरकार के राज में मीडिया का स्तर गिर गया। ये किसान को कोई तवज्जो नहीं दे रहे, किसान को कवरेज नहीं दे रहे। लेकिन अगर अभी इनके डैडी खड़े होकर कह देना मंच से कि हाथी ने अंडा दिया, तो सारे मीडिया वाले कहने लगेंगे हमने उस अंडे का ऑमलेट खाया। ये नहीं सोचेंगे कि अंडा कैसे दे दिया हाथी ने। बहुत अच्छी बात है भैया। मैं आपसे एक और सवाल करता हूँ भैया, जैसे आपने जानते हो कि मोदी जी का पश्चिम मतलब बीजेपी पार्टी का यह कहना है कि पश्चिम बंगाल में वो 200 के ऊपर वो सीट लेकर आएंगे। देखिए मोदी जी का ऐसा है, मोदी जी लंबी लंबी फेंकने में माहिर हैं, क्योंकि मोदी नहीं है मदारी है और झूठ बोलने की बचपन से इन्हें बीमारी है। समझ रहे हैं? 200 सीटें कहाँ से लाएंगे? रेलवे की सीट चाहिए क्या आपको 200 कुर्सियां? रेलवे तो आपने बेच डाली। अच्छा। बैंक में चाहिए तो बैंक भी आपने बेच डाले। एयर इंडिया भी बेच डाला। तो भैया इन्होंने कुछ देश में छोड़ा ही नहीं है। मोदी जी कहते थे हवाई चप्पल वाले को हवाई यात्रा कराऊंगा। पहले कोरोना के काल में लोगों के पैर से हवाई चप्पल छीनी और उसके बाद जनाब ने एयरपोर्ट ही बेच डाला कि ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। बहुत अच्छी बात है भैया। भैया आप अब कुछ दिन पहले कैलाश विजयवर्गीय का ये एक कहना है कि ममता सरकार उनके जो जितने भी नेता
नेता हैं सबों का वो फ़ोन टैप कर रही हैं, ये कैलाश विजयवर्गीय का कहना है। ये कौन है कैलाश विजयवर्गीय? वो भी बीजेपी के एक नेता हैं। बीजेपी के नेता हैं क्या ये? वो गुंडे बदमाश हैं। आपने देखा नहीं था कि उसका बाप हाथ में जूता लिए खड़ा होता है और बेटा बैट लिए खड़ा होता है? तो ये जनता को बचाने आए या मारने आए हैं? ये कोबरा की जाति के जितने भी कोबरा हैं, समझ रहे हैं, देश को कोबरा नहीं चाहिए, देश को देश चलाने वाला चाहिए, देश को जोड़ने वाले लोग चाहिए, तोड़ने वाले लोग नहीं चाहिए। ये तो गुंडे बदमाश हैं। और मिथुन चक्रवर्ती की फिल्म में अक्सर मिथुन चक्रवर्ती की बहन को गुंडे उठाकर ले जाते थे, लेकिन ये सीन तो पहली बार हुआ है, किसी फिल्म में भी नहीं है कि गुंडे डायरेक्ट मिथुन चक्रवर्ती को ही ले गए। क्या बात है, क्या तड़ीपार गृह मंत्री डायरेक्ट मिथुन चक्रवर्ती को ले गया। ये मैं अपने कैमरामैन से किया थोड़ा सा पैन करके दिखाएं लोगों का उत्साह की, लोगों कैसे कैसे यहाँ पे लोग सब हैं। यहाँ पर देखिए आप, कुछ लोग यहाँ पर भरे हैं और पीछे में उनका उत्साह देखिए। मैं एक और बात कहना चाहूँगा, आप मेरे पास ज़रा सा यहाँ पे आ जाए। मैं एक बात और आप जानना चाहते होंगे, मैं आपसे एक सवाल जानना चाहता हूँ भैया, मनोज भैया, कि अभी कुछ दिन पहले योगी जी का ये कहना है कि पश्चिम बंगाल में जो ममता की सरकार में महिलाएं सेफ नहीं है, इस बारे में क्या कहेंगे भैया? उत्तर प्रदेश में तो महिलाएं बिल्कुल सुरक्षित हैं। जी भैया। समझ रहे हैं? उत्तर प्रदेश में शाम को 6 बजे के बाद महिला सड़क पे नहीं निकल सकती। कितना सेफ जगह है उत्तर प्रदेश। आप ये समझिए ना, आप कहते हैं बंगाल में विकास नहीं हुआ, उत्तर प्रदेश में क्या सबके पास अपना पर्सनल हेलीकॉप्टर है कि घर से निकले हेलीकॉप्टर लिया और उड़ गए? बताइए ना, अपना घर संभल नहीं रहा, दूसरे का घर संभालने चले हैं। अगर अपने उत्तर प्रदेश पे ध्यान दिया होता तो आज ये उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बन गया होता, लेकिन वहाँ बहन बेटियों की इज्जत बचाई नहीं जा रही और यहाँ बंगाल आके बातें कर रहे हैं लंबी लंबी। अभी आप जानते होंगे भैया, आपने न्यूज़ चैनल में देखा होगा कि मोदी जी अभी वो बांग्लादेश के दौरे पर है, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे भैया? देखिए, बांग्लादेश के दौरे पर नरेंद्र मोदी जी हैं और बांग्लादेश में उन्होंने लड़ाई लड़ी है बांग्लादेश के लिए, समझ रहे हैं? 20 से 22 साल की उम्र में उन्होंने बांग्लादेश की लड़ाई लड़ी है और 1947 में देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी। और राजगुरु और सुखदेव और भगत सिंह ने फांसी नहीं खाई थी, नरेंद्र मोदी जी ने खाई थी। जनाब श्रीलंका पहुंच गए तो श्रीलंका जाके कहीं यूं ना कह दे कि रावण की सेना में मैं विंग कमांडर रहा था, ये भी बोल सकते हैं ये, समझ रहे? तो मोदी जी, आपका जितना भी काला चिट्ठा है एक बार निकाल के बता दो। आप तो जगह जगह जाके नए नए ड्रामे करते हो। एक तो होती है पनौती, ये है इंटरनेशनल पनौती, ये ट्रंप के गले लगे तो ट्रंप तबाह, बांग्लादेश गए तो बांग्लादेश तबाह। बांग्लादेश के लोग गो बैक मोदी के नारे लगा रहे हैं, इन्हें शर्म नहीं आती होगी। इनका दोस्त पाकिस्तान वाला वो इन्हें बिरयानी खिला देता है तो फ्री में कोरोना की वैक्सीन बांट देते हैं उसे, समझ रहे हैं? उसको पाकिस्तान डे की बधाई दे देते हैं। तो भैया, मोदी जी का कुछ भरोसा नहीं है। जो आदमी अपनी बूढ़ी माँ को लाइन में लगा सकता है, देश की जनता के लिए क्या करेगा वो? जी भैया, पश्चिम बंगाल में जब से आप रह रहे हैं तो आपको यहाँ पर का आपका माहौल कैसा लगा? क्या लग रहा है कि चुनावी स्तर या किस लेवल पर चल रहा है? पश्चिम बंगाल में हिंदू का तो खतरे में है या नहीं ये नहीं पता मुझे, लेकिन बीजेपी जरूर खतरे में है, समझ रहे हैं? और जब ये देश से जाएंगे ना, आप ये समझिए, जिस दिन ये कुर्सी से हटेंगे, पब्लिक ऐसे करके पीछे वाली जेब में जूता धर के रखेगी और जहां ये बीजेपी वाले दिखे वहीं जूता निकाल के इनके सर पे रौंदेगी, समझ रहे हैं आप? इन लोगों ने पूरा मुल्क बेच दिया, जैसे इनके बाप को हिंदुस्तान दहेज में मिला हूं, पूरा मुल्क बेच दिया इन्होंने। ये देश के वो नेता होंगे जो बोलने से डरते होंगे, जिन्होंने करप्शन कर रखा है, जिनके पीछे ईडी और सीबीआई लगा देते हैं। जिन कोबरा को आप पार्टी ज्वाइन करा रहे हैं ना, आप सोच रहे हैं अपनी पार्टी ज्वाइन करा के उन कोबरा के घर के लोगों को आप बचा लेंगे केसेस से, तो ये आपकी गलत फहमी है। जिस दिन आप कुर्सी छोड़ेंगे ना, आपको और आपके साथी कोबरा को पूरे देश में कोई नहीं बचा सकता। भैया, आपने अभी आपको एक न्यूज़ भी मिला होगा, आप सुनने को आए होंगे भैया, कि कुछ दिन आपने ये भी सुना होगा, आप जानते ही हैं बेहतर तरीके से, कि पश्चिम बंगाल में कुछ दिन पहले की बात है कि हाल फिलहाल जब ये वोटिंग का दरमियान जब चल रहा था, कुछ लोगों ने ये कहा कि पश्चिम बंगाल में ममता इतनी घबराई हुई है कि वो जगह जगह पे घूम घूम के वो कैंपेन कर रही है। ये बात क्या आप क्या जाने? हाँ, मोदी जी तो दिल्ली में बैठ के प्रचार कर रहे हैं ना। मोदी जी ने तो अपने नाचने गाने वाले मनोज तिवारी को भी यहाँ बुला दिया, ही हंस दे ले रिंकिया के पापा, समझ रहे हैं? मनोज तिवारी भी यहाँ के प्रचार कर रहा है। मनोज तिवारी तो इसलिए आया है कि मनोज तिवारी अब गाना बजाएगा, मिथुन चक्रवर्ती डांस दिखाएगा, तो ऐसी बंगाल के लोगों को मदारी की टोली मिल जाएगी, समझ रहे हैं? ये मदारियों की टोली है। भाजपा एक चिड़िया खाना है और इस चिड़िया खाने में 2 मुँहे सांप की कमी थी जो मिथुन चक्रवर्ती ने पूरी कर दी। अब पूरी गैंग पूरी हो गई है। बच्चों को चिड़ियाघर घुमाने में क्यों पैसा व्यर्थ कर रहे हैं? बच्चों को बीजेपी का बैनर दिखा दीजिए, मिथुन चक्रवर्ती साथ में अब तो। और वो मैं नहीं कह रहा, वो खुद ही कह रहे हैं, मैं पानी वाला सांप नीचे आमी कोबरा छे कोबरा ढसे छे। तो मोदी जी, आप भी सावधान रहना जरा कोबरा से अपने।
भैया अब मैं आपसे ज़्यादा आपको मैं परेशान नहीं करने वाला क्योंकि आपका आवाज़ बैठा हुआ लग रहा है। देखिए, परेशान तो देश के प्रधानमंत्री ने ही अकेले ने कर रखा है। पाकिस्तान, चाइना और अमेरिका हमें क्या बर्बाद करेगा? हमें तो हमारे देश का प्रधानमंत्री ही बर्बाद कर रहा है। अच्छा भैया, आपको बहुत लेटेस्ट अपडेट ये भी पता है कि अभी महाराष्ट्र में कोरोना केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है और संग में अभी अहमदाबाद में जगह जगह पे नाइट कर्फ्यू भी चल रहा है। तो क्या लगता है कि पश्चिम बंगाल में भी ये कर्फ्यू या फिर नाइट ऐसा कुछ हो सकता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि बंगाल में अभी नरेंद्र मोदी जी तैनात हैं और कोरोना ने जो है लिखित में ऑफिशियली लेटर दे दिया है कि जब तक मोदी जी बंगाल के टूर पे हैं मैं यहाँ नहीं आऊँगा। मैं डरता हूँ इनसे, समझ रहे हैं? ये कुछ नहीं है, देश को पागल बना रहे हैं। बिहार पहुंचते हैं तो कोई कोरोना नहीं होता, बंगाल आ जाए तो कोई कोरोना नहीं है। अगर कोरोना है तो कहिए देश की जनता से कि जो अभी मौजूदा सीएम है वही कार्यकाल पूरा करेंगी। जब तक कोरोना दूर नहीं होगा हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। है दम मोदी जी में? ये है दम क्या बताइए? झूठ बोलने में, लंबी लंबी फेंकने में माहिर है ये। और अभी ऐसे कह देंगे ना तो पूरे देश से कोरोना ही साफ हो जाएगा। किसान बैठा हुआ है ना, तो उसे उठाया कैसे जाए? तो यही ड्रामा रच रहे हैं और क्या है। अच्छा भैया, आप तो जहाँ पे आंदोलन चल रहा है, कृषि आंदोलन चल रहा है, किसान भैया लोग जहाँ आंदोलन कर रहे हैं, आप तो वहाँ भी जा चुके हैं भैया? वहीं से ही आए हैं हम। आप वहीं पर आए। तो भैया आप मुझे सिर्फ इतना बताएं कि वहाँ का अभी स्थिति क्या है? देखिए, देश के किसान बॉर्डर पे डटे हुए हैं। अच्छा। 100 दिन से ज्यादा हो चुके हैं। 300 से ज्यादा किसान भाई शहीद हो चुके हैं। देश का कोई भी दलाल मीडिया का पत्तल चाट पत्रकार नहीं दिखा रहा। ये ऐसे लोग हैं और आपको बता रहा हूं, वो दिन दूर नहीं है जिस दिन मीडिया वाले हाथ में माइक लेके कहेंगे माँ की कसम खा रहा हूं, इस बार तो सच्ची खबर दिखा रहा हूं। लेकिन किसी को यकीन नहीं होगा आपकी बात पे। जी, बहुत आप देश के चौथे स्तंभ हैं और इस चौथे स्तंभ को बरकरार रखने का काम करिए, वरना इसमें जंग लग जाएगी, ये गिर जाएगा, है ना? तो इसे बचाए रखिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। बहुत अच्छा। आप देख सकते हैं नाजरीन, आप मेरे साथ और भी न्यूज़ अपडेट के लिए बने रहे। मैं मनीष भैया को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, मनीष भैया को, कि आने वाले कल में और भी हम लोग आपको न्यूज़ अपडेट देते रहे, बने रहे एमको न्यूज़ हिंदी के संग। बहुत बहुत धन्यवाद।